आगे प्रसंग है राधा के पतिव्रत की सिद्धि। श्री कृष्ण ने सोचा, कल तो कुटिला ने राधा पर आफत ही ला दी थी। सारे ब्रज में ये दो ही स्त्री है कि कहती है कि हम दो ही पतिव्रता है, अन्य सब कृष्ण दीवानी होने से कलंकिनी व्यभिचारिणी है। इन दोनों को ठीक करने और राधा का महान पतिव्रत प्रकाशित करने कुछ लीला करनी होगी। आज कृष्ण बोले, मैं गोचारण को नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। दाऊ व सखा उदास हो गए, परंतु उन्हें गोचारण को जाना पड़ा। मैया घर के कामकाज रोहिणी पर छोड़ कृष्ण के पास बैठ गई। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मैया, मेरा अंग अंग टूट रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बाबा ने तुरंत गांव के वैद्यराज को बुलाया। वैद्यराज ने आकर लाला की नाड़ी देखी, कहा नाड़ी तो ठीक है, फिर अस्वस्थता क्यों है? चलो एक पुड़िया देता हूँ, उससे ठीक होगा, कहकर एक पुड़िया बना के खिला दी। मगर कृष्ण की बीमारी हटी नहीं। गांव की बड़ी बूढ़ी औरत लाला को देखने आई। वो बोली, जब नाड़ी ठीक है फिर ये दशा है, तो किसी ने कुछ कर दिया होगा। मंत्रज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवाओ। नंदराय ने तुरंत मंत्रज्ञ ब्राह्मण को बुलाया और पाठ करवाया, परंतु लाला को ठीक न हुआ। कृष्ण कहते, मैया अब तो सिर चकरा रहा है, छाती में भी कुछ हो रहा है, मेरे प्राण देह से निकलने व्याकुल हो रहे हैं। मैया, बाबा, रोहिणी, बड़ी बड़ी गोपी सब रोने लगे। सारे ब्रज में बात फैल गई, सबकी दौड़ नंद भवन की ओर लगी है। जो भी श्याम की दशा देखता है उसके प्राण सूखने लगे। राधा की नानी भी दर्शन को आई थी, वो भी बैठी बैठी अश्रु बहाने लगी। साध्वी पौर्णमासिका भी नंद भवन नित्य आना था, उन्हें पता चला, वे भी दौड़ी आई। दरअसल कृष्ण से बाबा मैया का दुख देखा नहीं जा रहा था, उनकी प्रेरणा से ही वे शीघ्र आई। ये तो प्रभु की अचिंत्य लीला शक्ति योग माया है। जसोदा ने साध्वी जी को आसन दिया और कहा, आप देखो मेरे लाला को क्या हो गया, कह रहा है प्राण देह से निकलने मचल रहे हैं। साध्वी जी कहने लगी, रो मत मैया, अभी देखकर बताती हूँ। साध्वी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, आंख बंद कर ध्यानस्थ हुई। सारा नंद भवन खचाखच भरा था, सबकी नजरें साध्वी जी पर लगी थी। कब बोले, कैसे हमारे कृष्ण ठीक हो? थोड़े क्षणों में साध्वी जी ने नेत्र खोले। वे श्री कृष्ण के दिल की बात जान चुकी थी। गंभीर मुख मुद्रा कर बोली, यदि कोई पतिव्रता नारी मेरे दिए हुए सैकड़ों छिद्रों से युक्त इस घड़े में यमुना जल भर के लाए और मैं मंत्र द्वारा कृष्ण का अभिषेक कर दूं, तो कन्हैया अभी स्वस्थ हो सकते हैं, अन्यथा बचना असंभव है। मैया कहती, मैं जाती हूँ। साध्वी बोली, पुत्र की माँ नहीं चलेगी। रोहिणी कहती, मैं जाती हूँ। साध्वी कहती, आप भी माता ही कही जाओगी। यशोदा ने खड़े हो आवाज लगाई, है कोई ऐसी सती यहाँ जो इस सैकड़ों छिद्र वाले घड़ों में जमुना जी से जल भर लावे? सारी भीड़ सुनसान हो गई। सब स्त्रियां सोचने लगी, हम तो अपने पति की दीवानी नहीं, कृष्ण की दीवानी है, हमसे ये घट न भरेगा। किसी ने कहा, जटिला कुटिला अपने को सती होने का सदा ढिंडोरा पीटती है, उन्हें बुलाओ। नंदराय ने जटिला को खबर भेजी, शीघ्र माँ बेटी आओ, कृष्ण की स्वस्थता के लिए सती नारी को छिद्र वाले घट में जल जमुना से भरकर लाना है। दोनों बड़ी गर्व से आई और घट लेकर जटिला कुटिला चली। जमुना किनारे उनके संग भी चमत्कार देखने कुछ भीड़ चली। दोनों के द्वारा घड़े में जल रुक नहीं पाया, सारा जल बह गया। यह देख उनके संग की महिलाएं हंस पड़ी। वे दोनों शर्माती लज्जित हो घट वहीं छोड़ भागी। सारी महिला वह घट लेकर नंद भवन आई। नंद भवन में उदासी छा गई। अब क्या होगा? क्या हमारे प्यारे के प्राण निकल जाएंगे?
मैया कहती क्या होगा साध्वी जी? साध्वी जी बोली मैया श्री राधे को बुलाओ। यशोदा ने तुरंत जटिला को संदेश भेजा, राधा को साध्वी जी बुला रही है। कुटिला कहती क्या राधा भाभी घट भरेगी? वो तो अपने पति को छोड़कर सदा कृष्ण से मुंह काला करती है। वह कहाँ की सती? हमसे न भरा गया, वह क्या घट भरेगी? जटिला ने कहा होने दो हंसी, साध्वी जी का गर्भ भी जाता रहेगा। जा अभिमन्यु, राधा को ले जा। अभिमन्यु ने राधा को बात बताई। राधा ने सुना कृष्ण अस्वस्थ है, उसके प्राण सूखने लगे। दीवानी हो अभिमन्यु के पीछे सखी संग चल दी। राधा के प्रवेश होते मानो सबके प्राणों में प्राण आए। नंद भवन में जटिला कुटिला भी राधा का तमाशा देखने जमुना जी पर पहुंच गई। साध्वी जी बोली राधे एक घट लो, जमुना जी से जल भर ले आओ। राधा ने उठा लिया, नीचे नेत्र करती जमुना जी पर पहुंची। उनके रोम रोम में उनके स्वामी श्री कृष्ण रमे हुए थे। उन्होंने जमुना जी पर जाकर जमुना जी को हाथ जोड़ प्रार्थना की और घट डुबोकर पानी भरा और सिर पर उठा लिया। सारी भीड़ फटी आंख से देखती रह गई। सैकड़ों छिद्र होने पर भी घट में से किसी भी छिद्र से जल नहीं बह रहा था। जटिला कुटिला तो ठंडी ही हो गई, खून नसों में जम गया। हम जिसे उल्टा कलंकिनी कहते थे वह तो परम सती निकली। सबके मुख से राधा रानी की जय, परम सती की जय, परम सती की जय, राधा रानी की जय शोर गूंजने लगा। राधा ने घट लाकर साध्वी जी के हाथों में रख दिया। साध्वी जी मुस्कुराई और कृष्ण को वहीं से कुंड जैसे बर्तन में बिठाकर मंत्र बोल अभिषेक किया। श्री कृष्ण अभिषेक होते ही स्वस्थ हो गए, मैया के गले लग गए। श्री कृष्ण बोले मैया साध्वी जी महान है, मुझे तो लगता था मेरे प्राण निकल जाएंगे, आज मृत्यु के मुख से मुझे बचा लिया। मैया कहते लाला साध्वी जी तो महान है, परंतु श्री राधे कम महान नहीं, वे महासती है। अगर वे सैकड़ों छिद्र वाले घट में जमुना से जल भर कर नहीं लाती तो साध्वी जी अभिषेक न कर पाती। सारे ब्रज में कोई पानी न लाया। कृष्ण कहते जटिला कुटिला? मैया कहती वो भी नहीं। कृष्ण हंसने लगे। सारे ब्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर विस्मित हो गए। फिर तो सर्वत्र ही राधा जी के पातिव्रत धर्म की प्रशंसा होने लगी।